हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइट सर्वे के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको आइडिया दे दिया था कि आजकल हम कौन सा वीडियो स्टार्ट करेंगे। इसके एक सीरीज़ हमने डिस्कस की थी कि इस सीरीज़ में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और कौन कौन से टॉपिक्स रहेंगे। हमने ये भी बताया था उस सीरीज़ में कि कम से कम हम 15 से 20 वीडियो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे बनाएंगे, जिस प्रोजेक्ट में जो जो चीज़ें लगने वाली हैं, जो जो चीज़ें इस्तेमाल होने वाली हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने आपको एक एक टॉपिक भी बताया था, एक एक पॉइंट भी बताया था कि किन किन पॉइंट्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं और किन को क्या क्या रैंकिंग देने वाले हैं। उसके बेसिस पे हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हमने बात कर लिया था कि कैसे कैसे हम किन किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने वाले हैं। तो उसी सीरीज़ में ये आपका आज पहला वीडियो रहेगा। वो पहला जो वीडियो था वो इंट्रोडक्शन था, लेकिन अब एग्जीक्यूशन के पार्ट में चल रहे हैं, अगर प्रोजेक्ट के पार्ट में चल रहे हैं तो ये हमारा आज का पहला वीडियो रहेगा, जिसका टॉपिक रहेगा साइट सर्वे। साइट सर्वे की अगर हम बात करते हैं कि अभी आपके सामने देखिए एक वीडियो स्टार्ट हुआ है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये एक पर्टिकुलर साइट है जहाँ पे हम एग्जीक्यूशन का पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है जो कि मुंबई में है, और इस प्रोजेक्ट को जो भी काम रहेगा, इसमें क्या क्या चीज़ें एग्जीक्यूट हुई हैं, कैसे कैसे एग्जीक्यूट हुई हैं, उनमें एक वीडियो बना के हर एक चीज़ के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि रोज़ रोज़ क्या क्या काम हुआ है, जैसे डे 1, डे 2, डे 3 में क्या क्या एग्जीक्यूशन हुआ है, उसके अगेंस्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, कैसे एग्जीक्यूशन हुआ है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम वीडियोज़ में समझेंगे। तो अभी आज हम आए हैं सर्वे के लिए। ये देखिए हमारा फ्लोर है जो कि हमको काम करने के लिए मिला हुआ है। ये देखिए पूरा एंटायरली जो भी फ्लोर है पूरी तरीके से खुला हुआ है, और पूरा का पूरा इसका जो सीलिंग है वो ब्लॉक पे खड़ा हुआ है। यानी देखेंगे हर तरफ, दोनों की तरफ, ये देखिए जो ब्लॉक लगे हुए हैं, इसका साइज़ 2x2 है, यानी 2 मीटर चौड़ा, 2 मीटर ये इसका लंबाई जो है ये तकरीबन 3.5 मीटर है, और उसकी चौड़ाई जो है वो 2x2 की बनी हुई है। तो ये हमारा साइट है जहाँ पे हम सर्वे के लिए आए हुए हैं। सर्वे के दौरान जो देखिए आपके सीधे से आपको दिखाई दे रहा होगा ब्लॉक हैं, ब्लॉक के नीचे कैपिटल बना हुआ है, साथ ही बीम दिया हुआ है, बीम में स्लीव दिया हुआ है। इन सब चीज़ों का खास ध्यान देते हैं, क्योंकि यही सब चीज़ें जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ाती हैं। कॉस्ट इन द सेंस, अगर हम स्लीव दिया हुआ है या फिर उसके बगल में कैपिटल दिया हुआ है तो वहाँ पे हमारा ऑफसेट आता है, या फिर पाइप को हमको घुमा के लेके जाना पड़ता है। उसके अगेंस्ट में बहुत सारी फिटिंग्स चेंज होती हैं या फिर बहुत सारी कॉस्टली फिटिंग लगती हैं, तो इसके बारे में भी हमको ध्यान देना चाहिए। वही छोटी छोटी चीज़ें प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ाती है। जितना भी हमारा हेडर जा रहा है, जो कि स्लीव देखिए दिया हुआ है आपको, हर एक बीम के नीचे स्लीव दिया हुआ है, बीम में स्लीव दिया हुआ है, उस स्लीव के रास्ते हमारा हेडर जा रहा है, और कुछ कुछ ऐसे स्लीव हैं जहाँ पे हमारे ब्रांचेस भी जा रही हैं। तो ये जो साइट देखिए पूरा तरीके से ओपन है। अगर इस साइट की बात करें पर्टिकुलर एक फ्लोर पे, तो कम से कम यहाँ पे 130 से लेके 150 तक पॉइंट्स हैं, जिसपे बहुत सारे पॉइंट्स ड्रेंचर सिस्टम के भी हैं, जबकि मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बता के रखा था कि इस साइट पे हम ड्रेंचर का भी सिस्टम इस्तेमाल करने वाले हैं। साथ ही साथ जो स्प्रिंकलर सिस्टम रहेगा उसमें हमने पेंडेंट सिस्टम, अपराइट सिस्टम, ये सारे की सारी चीज़ें स्प्रिंकलर हमने इस्तेमाल किया हुआ है। स्लीव के बारे में बात करें, जैसे हम साइट पे सर्वे के लिए आए तो हम क्या क्या देख रहे हैं, बहुत सारे ऑब्स्टेकल जैसे ज़मीन में पड़े हुए हैं। पहले सबसे पहले इसकी हाउसकीपिंग करवानी पड़ेगी, यानी कि अपने को पूरा का पूरा फ्लोर खाली करा के लेना पड़ेगा, जिससे हम साइट को ईजीली हम एग्जीक्यूट कर सकें। क्योंकि हम यहाँ पे इसका फोल्डिंग यूज़ करने वाले हैं, तो अगर ये सारी चीज़ें रास्ते में हमको मिलेंगी तो हम इसका फोल्ड ईजिली मूव नहीं कर पाएंगे। अगर बात करते हैं स्लीव की, अगर आप स्लीव देखेंगे, स्लीव हमारा जो भी हमारा हेडर आने वाला है स्लीव के रास्ते आने वाला है, और स्लीव पे अगर आप ध्यान देंगे बहुत सारे स्लीव ऐसे हैं जो कि पार्शली क्लोज्ड हैं। तो अगर पार्शली क्लोज्ड हैं तो हमारा हेडर उसके अंदर से आर पार नहीं हो पाएगा। तो ये कॉस्ट गेन करने वाला ये भी बात होता है कि अगर ये चीज़ हमको क्लाइंट करके दे रहा है तो हमारी कॉस्ट बच जाती है। लेकिन अगर ये हमारे यही स्कोप में है, तो चूंकि ये सिविल का काम है इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम ये हमारे स्कोप में नहीं होना चाहिए। ये सिविल का काम है इसलिए सिविल इसको क्लियर करा के देती है। लेकिन अगर हमको ये चीज़ मिलता है, अगर अपने स्कोप में है, तो इससे हमारा प्रोजेक्ट का कॉस्ट बढ़ता रहता है। ये देखिए साइट हम आपको दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे सिविल का भी काम अभी रनिंग चल रहा है। लेकिन अभी फायर सिविल के बाद जैसे ही पहला एजेंसी घुसा है वो है हमारा एजेंसी, जो कि फायर फाइटिंग सिस्टम का एजेंसी है। तो यहाँ पे स्प्रिंकलर सिस्टम है, हाइड्रेंट सिस्टम है और ड्रेंचर सिस्टम है। ड्रेंचर सिस्टम जो भी चीज़ है, देखिए जो ब्लॉक दिया हुआ है और जहाँ पे हमारा छत ख़त्म हो रहा है, यानी जो कि सीलिंग ख़त्म हो रही है, और ये जो ब्लॉक है जिसके बीच का आपको डिस्टेंस तकरीबन 2 मीटर सामने दिखाई दे रहा होगा,
इस पूरे सेक्शन में यानी कि पूरे के पूरे पेरीफेरी में हम ड्रेंचर सिस्टम इस्तेमाल करने वाले हैं। तकरीबन हमारा कम से कम 40 से 50 पॉइंट यहाँ पे आने वाला है, जो कि हर 3 मीटर पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं एक स्प्रिंकलर को। ये देखिए आपको जो पूरा स्ट्रेट रीजन सामने दिखाई दे रहा है, ये पूरे रीजन में यानी ब्लॉक के लेफ्ट हैंड साइड पे हम ड्रेंचर सिस्टम इस्तेमाल करने वाले हैं। ड्रेंचर सिस्टम में हम यहाँ पे पाइप जो लेने वाले हैं, क्योंकि पाइप हम उसी के बेसिस पे लेंगे जितना नंबर ऑफ स्प्रिंकलर हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो मेन हेडर हमारा राइज़र का रहेगा वो 100 का रहेगा, और जो बाकी के स्प्रिंकलर्स हैं, माफ़ कीजिएगा, जो हमारा मेन राइज़र रहेगा वो 150 का रहेगा, और बाकी जो मेन हेडर है हमारा 80 mm का रहेगा, और 80 mm से निकलते हुए पूरा का पूरा पेरीफेरी कवर करेगा। ध्यान दीजिएगा, ड्रेंचर सिस्टम जो लगता है वो सिस्टम के पेरीफेरी में लगता है, यानी कि सिस्टम के चारों तरफ जो बॉर्डर होता है वहाँ पर ड्रेंचर सिस्टम लगाते हैं। अभी देखेंगे ऊपर स्लीप वीडियो में दिखाया जा रहा है, ये स्लीप बिल्कुल ओके है, लेकिन जैसे आप अगला स्लीप देखेंगे वो स्लीप में कंक्रीट का एक डेब्रीज रखा हुआ है, यानी कि वो पूरी तरीके से जाम किया हुआ है। जब तक वो निकलेगा नहीं तब तक हम हेडर को ईजिली नहीं उसमें इंसर्ट कर पाएंगे, जिसके लिए हमको क्लाइंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि ये चीज़ें हमारे बीच में, काम के बीच में ऑब्स्टिकल हैं, जो कि हमारा प्रोडक्टिविटी हैम्पर कर रहा है, और वो जल्दी से जल्दी क्लाइंट क्लियर करा के देता है अगर वो हमारे स्कोप में नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। बहुत सारी चीज़ें इससे भी कॉस्ट बढ़ जाती है प्रोजेक्ट की, जैसे कि अगर हमको नंबर ऑफ़ एल्बो लगाने पड़ते हैं तो उसके लिए जॉइंट्स बढ़ते हैं, कपलिंग बढ़ती है, फिटिंग बढ़ती है, और नंबर ऑफ़ एल्बो इंक्रीज़ तब होते हैं जैसे कि हमारा बीम आ जाता है बीच में, कैपिटल आ गया, या फिर और भी कोई चीज़ अगर आ गई जिससे हम अपने पाइप को, हमको जो हमारी ड्राइंग में दिया होता है वहाँ से हमको मूव करना पड़ता है। बहुत सारी जगहों पे पाइप टिल्टेड होता है, यानी कि अपने कोई स्पेस नहीं मिल पाता है, वहाँ पे हमको 45 डिग्री का एल्बो लगाना पड़ता है, जो फिटिंग होती है फिटिंग लगानी पड़ती है। इन सारी चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ता है। बेसिकली जो चीज़ हम ध्यान देते हैं वो है कि हमारा पॉइंट जो ड्राइंग में दिया हुआ है उस पॉइंट पे ही हमारा एग्जैक्ट स्प्रिंकलर आना चाहिए। ये सबसे बेसिक चीज़ होता है। अगर इसके लिए हमको पाइप को शिफ्ट करना पड़े, या फिर ऑफसेट मारना पड़े, या फिर एल या फिर जेड टाइप का जो भी हमको उसमें चेंजेस करने पड़े, वो चीज़ हम चेंजेस करते हैं। तो ये हमारी साइट हुई है। ये तो काफ़ी छोटी सी साइट है, बहुत बड़ी बड़ी साइट होती है, लेकिन ये समझने के लिए बहुत ही छोटी साइज़ है, क्योंकि ये थ्रेडिंग, ग्रोइंग, ड्रेंचर सिस्टम का काम है, इसलिए इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको ये चीज़ें समझ में भी आएंगी। देखिए ध्यान से, अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा सीलिंग यानी पूरा का पूरा एरिया जो है बस ब्लॉक पे ही खड़ा हुआ है। ये देखिए हमारा जो फ्लोर था, अब हम नीचे की तरफ फ्लोर में चलते हैं, जहाँ पे सर्वे किया हमने, और सर्वे के बाद एक और एजेंसी है जो कि यहाँ पे काम कर रही है। तो उसने देखिए थोड़ा सा काम किया हुआ है, जो कि बेसिक चीज़ें अभी इसने स्टार्ट किया, यानी इसको अभी काम करते हुए 1 से 2 ही दिन हुआ है। तो ये नीचे फ्लोर पे देखिए अभी हम आ चुके हैं। यहाँ पे देखिए इसका फोल्डिंग लगा हुआ है, पाइप्स रखे हुए हैं, स्टिंग्यूशर रखा हुआ है, और साथ ही साथ जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें रखी हुई हैं। अभी देखिए यहाँ पे हमारा सीलिंग है, सीलिंग पे काम हो रहा है। ये हम जिस फ्लोर का सर्वे कर रहे थे उसके जस्ट नीचे वाले फ्लोर पे हम आए हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये थ्रेडिंग ग्रोइंग का सिस्टम है, यहाँ पे थ्रेडिंग ग्रोइंग का काम चल रहा है। ये हमारी एडजेसेंट बिल्डिंग है। और एक चीज़ और आपको बता देते हैं, देखिए यहाँ पे हेडर टंगा हुआ है, यहाँ हेडर का ये लास्ट पॉइंट है जो कि 50 mm डायमीटर का लगा हुआ है। इस एजेंसी में हमने देखिए बस केवल हेडर हमने हैंग करके रखा हुआ है, जो कि क्लैंप के सारे हैंग है। अभी हम ब्रांच का फैब्रिकेशन यहाँ पे कर रहे हैं, और जैसे ब्रांच का फैब्रिकेशन हो जाएगा तो हम पाइप को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देंगे। यानी कि इस पर्टिकुलर फ्लोर पे जो भी इरेक्शन हुआ है बस केवल मेन हेडर का हुआ है। हेडर में साइजेस जो हमने इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे है 80 mm, 65 mm, 50 mm, 40 mm, इतने तक के हमने मेन हेडर का इस्तेमाल किया इस साइड पे। इस पूरे सीलिंग में आप देख रहे होंगे जहाँ जहाँ लाल रंग का पट्टी बनी हुई है, इस पट्टी पे हमको कहीं भी ड्रिल नहीं मारना होता है। ये हमको गाइडलाइन दी जाती है, कहीं भी पट्टी पे हमको ड्रिल नहीं मारना चाहिए। तो जो भी हमारा पॉइंट आया, जो भी हमारा लाइन हेडर का आया हुआ है या फिर इस ब्रांचेस का आया हुआ है, वो उस पट्टी से थोड़ा सा हटके ही है। ये देखिए ऊपर जो स्लीप दिया था वो क्लियर नहीं था, लेकिन यहाँ पे स्लीप पूरा क्लियर है, और हमने पाइप को आर पार स्लीव के इस पार से उस पार तक हमने इंसर्ट करके रखा हुआ है। ये देखिए आपको पूरा समझ में आएगा कि कैसे कैसे हेडर कहाँ से गया हुआ है और कहाँ पे एंड हो रहा है। ये सारी चीज़ें हैं, जो कि लास्ट में हमारा 50 का पाइप है, और स्टार्टिंग में हमने 100 का भी पाइप दिया हुआ, फिर 80 का भी पाइप दिया है। इस तरीके से हम आगे बढ़े हुए हैं। इस पूरे सेक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। देखिए अभी जो सामने आपको हेडर दिख रहा है राइट कॉर्नर में, वो देखिए 100 mm डायमीटर का हेडर है, जो कि मेन हेडर है, वो आगे के पोर्शन को कंप्लीट कर रहा है।
100 के बाद हमने 65, 40 ऐसे करके जो भी डिफरेंट डायमीटर हमको यूज़ करना है, जो कि एज़ पर ड्राइंग हम यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमने इस्तेमाल किया हुआ है। देखिए इस पूरे फ्लोर पे हेडर का इंस्टॉलेशन यानी इरेक्शन हो गया है। बस जैसे ही फिटिंग आ जाती है यानी कपलिंग आ जाती है, हम एक दूसरे हेडर को एक दूसरे से ज्वाइन कर देंगे। अभी जो भी काम हो रहा है, ये देखिए थ्रेडिंग ग्रूविंग का ये कोर्ट यार्ड बना हुआ है। यहाँ पे हम बस केवल ग्रूविंग यार्ड बना हुआ है, यहाँ पे हम बस केवल ग्रूविंग करते हैं। ये सामने मशीन है आपकी, और ये सारे पाइप देखिए ग्रू होके रखे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको आइडिया लग गई होगी लमसम कि क्या चीज़ें हैं और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और वर्कर यहाँ पे फायर फाइटिंग सिस्टम के काम में लगे हुए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो से आपको देख के बहुत सारा आइडिया लग गया होगा। अभी देखिए वीडियो में मार्किंग भी दिखा रहे हैं कि देखिए ये मार्किंग, जो कि अगला जो हम वीडियो बनाने वाले हैं ये मार्किंग पे ही बनाने वाले हैं कि किस तरीके से मार्किंग एक पर्टिकुलर फ्लोर की जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप इस पूरी सीरीज़ में आपको बने रहना पड़ेगा, और तभी आपको समझ में आएगा कि सारे स्टेप कैसे हम फॉलो करते हैं और कैसे पूरा प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट करते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, और पूरी सीरीज़ को एक एक वीडियो आप देखिएगा, तब आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।